मैंने बताया था भारत में पुरातत्व का कोई जनक है तो वो कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, मैंने उस दिन ही बताया था शायद आपको, अलेक्जेंडर कनिंघम को बौद्ध धर्म में बड़ा इंटरेस्ट था। बताई थी क्या बात या नहीं बताई? कि बौद्ध धर्म में बड़ा इंटरेस्ट था उस आदमी को, तो वो यहां से बौद्ध धर्म की चीजों की खुदाई वगैरह करवा रहा था। जिन दिनों ये सब काम चल रहा था भारत के अंदर, उन्हीं दिनों 1856 की बात है। कब की बात है? लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछा रहे हैं। कहां से कहां के बीच? क्या बिछा रहे हैं? रेलवे लाइन। दो इंजीनियर भाई है जो ये काम कर रहे हैं, उनका नाम है जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन। क्या क्या नाम है? जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन। वहां जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो उन वहां के जो लोकल मजदूर से उनसे पूछा उन दोनों भाइयों ने, क्या रेलवे लाइन में नीचे बिछाने के लिए ईंटें चाहिए, अपने को पक्की ईंटें चाहिए, बताओ कहां मिलेगी? मजदूर जो कि वहां के लोकल थे उन्होंने कहा सर ये हमारी एक नदी है यहाँ पे, उस नदी के उस पार एक गांव है, उस गांव में एक मिट्टी का टीला जब हटाया जाता तो उसके नीचे ईंटें पड़ी। उन दोनों इंजीनियर भाइयों ने, जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन ने कहा अरे यार भोले लोगों, खूब सारी ईंटें चाहिए और पक्की चाहिए, पक्की, ट्रेन निकलेगी यार उनके ऊपर से। उनका सर जहां तक बात है खूब सारी की, हमारी पिछली 3 पीढ़ियां वहां से ईंटें ला के बना रही है, मकान बना रही है, अभी तक वो ईंटें समाप्त हुई, और जहां तक बात है पक्की की, प्लीज एक बार सिर बिढ़ा के देख लो। सिर फूट जाए तब तो ईंट पक्की है, और सिर नहीं फूटे तो ईंटें कच्ची। दोनों भाई वहां गए, वहां से ईंट लेके रेलवे लाइन बिछाने में प्रयोग किया, पर उन्होंने भारत सरकार को लिख के भेजा, उस समय की जो अंग्रेजों की सरकार थी उसको लिख के भेजा, उन्होंने रिपोर्ट बना के भेजी, हम दोनों भाई जॉन ब्रेंटन विलियम ब्रेंटन यहाँ पर रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, हमें यहाँ से एक गांव से पक्की ईंटें प्राप्त हुई, प्लीज इस गांव को चेक कर लो। लेकिन सरकार ने उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं। अलेक्जेंडर कनिंघम बेचारा सरकार को कहता रहा यार वहां की भी खुदाई करो, वहां की भी खुदाई करो, लेकिन सरकार ने शुरू में ज्यादा ध्यान दिया नहीं था। सरकार का कहना था यार क्यों फालतू में, इवन सरकार ने उसको रुपए भी नहीं दिए थे ज्यादा, तो थोड़े बहुत रुपए सरकार से मिले तो वो किए, तो अपने खुद के पैसे लगा गए अलेक्जेंडर कनिंघम भारत में खुदाई के लिए, और अपने भी समाप्त हो गए तो दोस्तों से मंगवा लेता भाई फोन पे अगर फटाफट खुदाई करनी है यहाँ पे, तो वैसा कर गया था। ये चला गया, काफी सालों बाद में अंग्रेजों की सरकार को लगा कि नहीं यार ये काम होना चाहिए, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को पैसे मिलने चाहिए। कौन से डिपार्टमेंट को? 1904 के बाद उन्होंने ढंग से पैसे वैसे देने शुरू कर दिए। 1920 के आसपास आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो भारत का अंग्रेजों का डिपार्टमेंट है उसमें एक डीजी आए थे। कौन है? डायरेक्टर जनरल। कौन है? उनका नाम था जॉन मार्शल। क्या नाम था? वो एक दिन बैठे बैठे पुरानी फाइलें देख रहे थे, और पुरानी फाइलों में एक फाइल उनके सामने, उस पर लिखा हुआ था 1856। क्या लिखा हुआ था? अरे यार बहुत पुरानी बोले, 50 साल पुरानी फाइल। और उसके अंदर लिखा था कि हम दोनों भाई जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, और रेलवे लाइन बिछाने के लिए हमें पक्की ईंटों की आवश्यकता थी, इसलिए हमने एक नदी के पार के गांव से ईंटें लिए। जॉन मार्शल ने एक बंदे को भेजा कि जाके चेक करो यार क्या है, ऐसी ईंटें कहां पर मिल गई। उस बंदे ने जाके अब ऊपर से लेयर हटानी शुरू की, वो टीले की लेयर हटाई, लेयर हटाते 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 जब नीचे पहुंचे तो कोतक था, भयंकर कोतक। 5 किलोमीटर में फैला हुआ एक शहर। कितने किलोमीटर में? जिसके सारे मकान पक्की ईंटों के बने हुए, सारे जो मकान थे एक सीध के अंदर बने हुए, सारे जो मकान थे उनमें रसोई बनी हुई, उनमें बाथरूम बने हुए, मकान 1 मंजिल के भी है, 2 मंजिल के भी है, मकानों के अंदर सीढ़ियां बनी हुई है, एक भी मकान का दरवाजा रोड की तरफ नहीं खुल रहा, सारे मकानों के आगे से पक्की रोडें निकल रही है, पक्की रोडें जाके एक मुख्य रोड में मिल रही है, सारे मकानों में जो नालियां वो पक्की ईंटों की बनी हुई है, नालियां ऊपर से ढकी हुई है, बीच बीच में कचरा निकालने के लिए उनके अंदर नरमुखे बने हुए, एक भी मकान के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर किसी प्रकार की खिड़की नहीं है। ये क्या है, इतना बड़ा शहर। और उसने फोन किया बंदे जॉन मार्शल को, जॉन मार्शल यहाँ पे तो भयंकर वाला चीज मिल गई हमें। जॉन मार्शल ने कहा होल्ड ब्रो, अपने तक की बात रखनी और किसी के पास पहुंचनी। अगले ही साल एक और बंदे कहीं पर एक बौद्ध स्तूप की खुदाई कर रहे थे। किसकी खुदाई कर रहे? बौद्धों के स्तूप होते थे, बौद्ध स्तूप की खुदाई करते करते नीचे गए तो भयंकर कोतक की चीज, पिछला जो मिला था उससे भी कोई बढ़ाया, उसके बराबर का लगभग 125 हेक्टेयर में फैली हुई एक शहर मिला पूरा का पूरा, और वैसा का वैसा जैसा पहले वाला मिला था। वो पहले वाला जो शहर मिला था वो साल था 1921। कौन सा साल था? वो नदी थी रावी। कौन सी नदी है? उस शहर का नाम है हड़प्पा। कौन सा है? जो अगले साल मिल रहा था वो साल है 1922, वो शहर मिल रहा है मोहनजोदड़ो। कौन सा है? पहले साल जो शहर जो खोज रहे थे उनका नाम था दयाराम साहनी। क्या नाम था? अगले साल थे राखालदास बनर्जी। कौन थे? अचंभा इस बात का है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों एक दूसरे से 375 किलोमीटर दूर है। कितने दूर है? उसके बावजूद एक जैसे हैं। जैसे मकान इसमें वैसे मकान उसमें, जैसी नालियां इसमें वैसी नालियां उसमें, जैसी सड़कें इसमें वैसी सड़कें उसमें। यह कैसे संभव है कि 375 किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए दो शहर एक जैसे कैसे हो सकते हैं? क्या जयपुर जोधपुर एक जैसे बसे हैं? क्या जोधपुर उदयपुर एक जैसे हैं? क्या दिल्ली बॉम्बे एक जैसे हो सकते हैं? नहीं।
इसका मतलब कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई ना कोई शासन व्यवस्था है जो सब जगह एक जैसे शहर बना रही है, जो सब जैसे एक जैसे मकान बनाने का आदेश दे रही होगी, और अंग्रेजों को लगा रही है। मामला तो गजब की चीज है। और अंग्रेजों का खोदो भाई, और खोदो रहे आसपास में, और खोदने शुरू किए तो पता चला कि साहब आज मिल गया चहुंदड़ो, आज मिल गया अल्लादीनो, आज मिल गया सुतकंगडोर, आज मिल गया सोरतुगई, आज मिल गया मुंडिका। पूरा पाकिस्तान वाला उस साइड खोदी और डेली कोई ना कोई गांव, कोई ना कोई शहर मिल जाए। और जॉन मार्शल बड़े गर्व के साथ घोषणा करते हैं कि दुनिया में पहली बार कहीं पर पक्की ईंटों के मकान बने, उस देश का नाम है भारत। दुनिया में पहली बार पक्की ईंटों की नालियां बनी, उस देश का नाम है भारत। दुनिया में पहली बार कहीं पर शहर बने थे, उस देश का नाम है भारत। दुनिया की पहली अर्बन सिविलाइजेशन, दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता यदि कोई थी तो वो कौन सी थी? अब उधर खोदते 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 खूब सारी जगह मिली उनको, इतने में आ गया 1947। क्या आ गया? वो सारे सेंटर पाकिस्तान चले गए। सारे सेंटर कहां चले गए? अब पाकिस्तान ने कहा दुनिया में पहली बार कहीं पर पक्की ईंटों के मकान बने थे तो पाकिस्तान, दुनिया में पहली बार पक्की ईंटों की नालियां बनी थी तो पाकिस्तान, दुनिया में पहली बार पक्की ईंटों की सड़कें बनी थी तो पाकिस्तान, दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता। हमने कहा यार सेम सेम है, एक ही तो पाकिस्तान का थप्पड़ मारेंगे, हमारा तुम्हारा कोई लेना देना, तलाक तलाक, तुम तुम्हारे हम। तो अपने वालों का किसी का दिमाग काम किया कि जब पाकिस्तान वाले पंजाब में सेंटर हो सकते हैं तो अपने वाले में भी तो रहे होंगे, अपने वाले खुदाई कर लो भाई साहब। आजादी के बाद हमने हमारे वाले खुदाई करनी शुरू की और हमें एक सेंटर मिला रोपड़। कौन सा मिला? पंजाब में रोपड़ मिल गया। हमने कहा अरे मिला मिला, अपने तरफ भी इधर है। हम थोड़ा नीचे उतरे, हरियाणा में एक बेहतरीन सेंटर मिला हमें, बनावली। क्या मिला? और बनावली मिला तो जीव सो रहा वहां हमारा। बनावली में मिली है वॉश बेसिन। बनावली में क्या मिला है? यार अमीर लोग रहते हैं। हमने पाकिस्तान वालों को मैसेज किया कि लीचड़ो, नालियों में हाथ धोते रहते हो, छींटे पड़ते हैं तुम्हारे इधर उधर, हमारे क्या मिला है? हम थोड़ा और नीचे उतरे, हमें और एक और प्यारा सेंटर मिला, कालीबंगा। कौन सा मिला? जैसा हड़प्पा, जैसा मोहनजोदड़ो, वैसा का वैसा। हमारे दशरथ शर्मा ने कहा ये तीसरी राजधानी है। कौन सी राजधानी है? उस सभ्यता की यदि पहली दो राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो रही होगी तो तीसरी राजधानी कौन सी है? हम थोड़ा और नीचे उतरे, गुजरात में एक और सेंटर मिला, लोथल। क्या मिला? लोथल में बंदरगाह मिला। और हमने कहा साहब जहाज यहाँ खड़े होते थे, यहां से विदेशी व्यापार करते होंगे, पानी के रास्ते उनका व्यापार होता होगा। हमें गुजरात में एक और प्यारा सेंटर मिला, धोलावीरा। कौन सा? असम भाई इस बात का था, इस बार आसपास नदी भी नहीं थी, कच्छ के रण के अंदर धोलावीरा। तो ये लोग सिंचाई कैसे करते होंगे? कि तालाब से कर लेते थे। किससे कर लेते? इंटेलिजेंट लोग थे, नदियों की आवश्यकता नहीं थी, सिंचाई के लिए क्या बना लिए थे? तालाब। हम सब ये खुदाई कर ही रहे थे। हमें हरियाणा में एक और बड़ा बड़ा सेंटर मिला, राखी गढ़ी। कौन सा? अभी तक खुदाई चल रही, खुदाई कंप्लीट नहीं हो पा रही। अभी फरवरी के अंदर ही वहां पे एग्जीबिशन थी कोई, तो मैं जाना चाहता था, मैं राखी गढ़ी जाके आएंगे, इस बार वहां की एक्सकवेशन देख के आएंगे। इतने में अपने यहाँ पे नया बैच शुरू हो गया, तो मुझे लगा कमाई पहले कर लेते हैं, एक्सकवेशन तो बाद में देख लेंगे। पर मुझे जाना राखी गढ़ी वाला एक्सकवेशन देख के आना। तो ये सब चल रहा है। तो मतलब इतने सारे सेंटर मिले। अब जब शुरुआत में इसके जितने सेंटर मिले थे वो सारे के सारे मिले सिंधु नदी के आसपास। किसके आसपास? इसलिए अंग्रेजों ने कहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या कहा इसको? लेकिन बाद में इस सभ्यता के 350 सेंटर मिले हैं, उनमें 200 गुजरात में है। तो हमने कहा इधर तो सिंधु आ भी नहीं रही, तो फिर इस सभ्यता का नाम क्या दें? तो कहा पहला सेंटर इसका मिला था हड़प्पा। क्या मिला था? तो इस सभ्यता का नाम दे दो हड़प्पा सभ्यता। क्या दे दो? लोगों ने कहा साहब बात ये नहीं है, बात ये है कि ऊपर वाली नदी यदि सिंधु है, पाकिस्तान वाली नदी, तो अपने वाली ये राजस्थान गुजरात वाली नदी कौन सी है? तो हमने कहा ये नदी वह है जो धरातल से गायब हो चुकी है, पर सुबह जब हम नहाते हैं तब हम बोलते हैं गंगा च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधि गुरु। हे माँ गंगा, हे माँ यमुना, हे माँ गोदावरी, हे माँ सरस्वती। हम उस नदी का जिक्र करते हैं जिस नदी को हम आज भी गंगा और जमुना के साथ बोलते हैं। हम गंगा जमुना नहीं बोलते, हम तीनों एक साथ बोलते हैं, गंगा जमुना। ये वो नदी है जो तीनों एक साथ आके मिलती है। नदियों के मिलने की जगह होती है प्रयाग। क्या होती है? पर 3 महान नदियां मिले तो प्रयागराज। तो क्या है? कोई 2 नदियां मिले तो वो जगह कौन सी? प्रयाग। पर 3 महान नदियां मिले इसलिए हमने क्या कहा उसको? प्रयाग। तो हमने कहा सरस्वती केवल धरातल से विलुप्त हुई है, हमारे दिलों से अभी तक विलुप्त, इसलिए सभ्यता का नाम होना चाहिए सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्या नाम होना चाहिए? जब पाकिस्तान हमसे अलग हुआ तो पाकिस्तान के दिमाग में यह था कि हमारे देश का नाम होगा पाकिस्तान और जो टुकड़ा टूटेगा उधर उसका नाम होगा हिंदुस्तान। कौन सा होगा? जिन्ना के दिमाग में था भाई हिंदुओं का हिंदुस्तान और मुसलमानों का पाकिस्तान। पाकिस्तान पवित्र स्थान,
पाक का मतलब क्या होता है? पवित्र। जिन्ना ने कहा था दुनिया में केवल हम पाक है, बाकी सब नापाक है, बाकी सब है पवित्र है। और जिन्ना को यह था कि हम हमारे देश का नाम क्या रखेंगे? हिंदुस्तान। हमने नाम रखा इंडिया। क्या नाम रखा? जिन्ना ने ऑब्जेक्शन किया, जिन्ना ने कहा तुम इंडिया नाम कैसे रख सकते हो, और इंडिया नाम नहीं रखना चाहिए तुम्हें, क्योंकि जब हम इंडिया नाम रखते हैं तो हम ये कहते हैं कि इंडस हमारी है। इंडस से इंडस सिंधु नदी, सिंधु नदी क्या बोलते हैं? इंडस। कि इंडिया की नदी कौन सी? इंडस। और हम जब ये कहते हैं इंडस हमारी है तो हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी है, सिंधु घाटी सभ्यता हमारी है। यदि हम इंडिया नाम ना रखें तो पाकिस्तान क्लेम करता कि सभ्यता हमारी है। हमने पाकिस्तान का क्लेम बिगाड़ दिया। पाकिस्तान ने खूब ऑब्जेक्शन किया, तुम अपना नाम ये नहीं रख सकते। हमने कहा ले, अब तो संविधान की पहली लाइन लिखेंगे भाई साहब, इंडिया दैट इज भारत। कि पहले इंडिया लिखा, बाद में क्या लिखा है? तो इंडस है, इसलिए हमारा नाम क्या है? तो इस सभ्यता के तीन नाम है, या तो आप इसको कहिए सिंधु घाटी सभ्यता, या आप इसको कहिए हड़प्पा सभ्यता, या कहिए सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्या क्या बोलो? ये भी माना जाता है कि शायद घग्गर नदी में पानी आना कम हो गया था। किसी टाइम घग्गर में पानी ज्यादा आता होगा तो लोग खेती बाड़ी ठीक कर लेते होंगे, पानी कम हो गया तो फिर लोग एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चले गए। या ऐसा हुआ होगा कि बरसात तो नहीं कम हो गई, एनवायरमेंट में चेंज हुआ है, पर जो पर्यावरण असंतुलन होता है, इंबैलेंस हुआ उसमें कुछ ना कुछ, इसलिए वो लोग चले गए होंगे। तो अलग अलग कई कारण बनाए जाते हैं, या महामारी टाइप की कोई आई होगी, या किसी का अटैक हो गया होगा इसलिए लोग चले गए होंगे। पर एक कारण भूकंप वाला है, क्योंकि वो मकानों में दरारें देख के दिखता है कि यार मकानों में दरारें, इसका मतलब क्या आया होगा। हालांकि ये भी हमारा अंदाजा ही है, क्या पता और किसी कारण से आ गई। मैं हमेशा समझता ही हूँ कि हमारे बीकानेर में घर में दरारें आ रखी है। मैंने पूछा पापा से एक दिन कि इसमें दरारें क्यों आ गई? पापा ने कहा निकम्मो, जब ये मकान बन रहा था तब तुम लोगों ने इसकी तराई नहीं की। तराई समझते हो? तो पापा की उम्र के लोगों का एक ही काम होता है, जब मकान बनता है सुबह पाइप लेके बैठते हैं सारे दिन करते हैं तराई। तो हो सकता है कालीबंगा वालों के मेरी तरह निकम्मे रहे हो, जिन्होंने क्या नहीं की, इसलिए क्या आ गई हो। पर कुल मिला के दरारें तो है भाई साहब। पर अब इतिहासकार पुरातत्वविद वो कहते हैं कि दरारों का एक कारण क्या हो सकता है? जब कई सालों बाद में चीजें मिलती है और उसके रिटर्न एविडेंस ना हो तो फिर हमें अलग अलग अंदाजे लगाने पड़ते हैं। उनमें एक अंदाजा ही है। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि आज अभी इसी पल प्रलय हो जाए, सब मर जाएं अपने, नहीं मरेंगे, थू थू सो सलाम महाराज निरोगी रखो आप सबको, कुछ ही नहीं होगा। पापी जीवो कैसे नहीं मरोगे तुम पर मान लिया जाए एक बार कि अब सब कुछ, सब पूरी दुनिया ही समाप्त हो जाए, सब कुछ समाप्त हो जाए, अभी भर भरा के बिल्डिंग गिरे, सारा चारों तरफ मलबा मलबा, 2000 साल बाद में सभ्यता वापस शुरू हो, 2000 साल बाद में अपने खोदें, अपने मिले भाई साहब, तो कहेंगे कि उस समाज में महिलाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान था, उन्हें आगे की पंक्तियों में स्थान दिया गया था बाकी सब लोग बैठे थे, एक किसी पुरुष को आगे खड़ा किया गया था, संभवतः अपराधी रहा होगा ऐसे दंड देने के लिए खड़ा कर दिया होगा। मेरे दाढ़ी वाड़ी देख के लगता भी है कि शायद कोई चोरी चकारी करके आया है उसको पकड़ के इन्होंने यहाँ अपराधी घोषित किया होगा। ऐसा ही रहा, ऐसा ही मिलेगा। तो कई काफी सालों बाद में तो इस प्रकार की बातें होती। अब रामायण जब पढ़ते हैं तो रामायण में आता है कि भगवान राम के डर से सभी राक्षस पाताल लोक में चले गए। भगवान राम के डर से सभी राक्षस, मैं इस लाइन को चेंज करता हूं, पुलिस के डर से अपराधी भूमिगत हो गए। पुलिस के डर से अपराधी भूमिगत, अंडरग्राउंड। अभी भी पुलिस की शक्ति बढ़े, सारे के सारे गुंडे टाइप के लोग होते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। उस समय की पुलिस कौन? राम जी। उस समय के गुंडे कौन? राक्षस। तो अंडरग्राउंड होना मतलब पाताल लोक। अब अपने यू पाताल लोग सोचे तो अपने लगता है धरती के नीचे धरती, और अंडरग्राउंड हो गए भाई, छुप गए जाके, बस वो की वो बात है। अब उसमें आपने महाभारत में उनके अंदर यूं पढ़ते हैं कि अर्जुन तपस्या करने के लिए पाताल लोक गया, वहां पर उसे एक कन्या पसंद आई, नाग कन्या। उस कन्या से उसने शादी की, पर उसकी भाषा, जब वो वापस उसको लेके हस्तिनापुर आया, उसकी भाषा अन्य लोगों को समझ में नहीं आती। अब अर्जुन रहता है हस्तिनापुर, हस्तिनापुर मतलब दिल्ली, उसके नीचे की तरफ गया, पाताल लोक में गया मतलब नीचे की तरफ गया, केरला, केरला साइड में गया होगा वैसा। और केरला साइड में गया तो वहां की लड़की शादी करके वो मलयालम बोलती होगी, इसलिए दिल्ली वालों को समझ में। फिर स्टूडेंट कहता है सर अर्जुन की कैसी आई प्यार की कोई भाषा प्यार आंखों आंखों में भी हो सकता। हाँ और पसंद है तेरे को दिल्ली होता है क्या रे आपने नॉर्मली यूं बातचीत में हमेशा कहते हैं कि ऊपर स्वर्ग है, ऊपर क्या है,
नीचे पाताल है, ऊपर क्या है? मुझे लगता है अपना कोई ना कोई एक डोकरा पहले यूरोप गया है कभी। कहां जाके है? यूरोप अपने से ऊपर है। स्वर्ग की क्या परिभाषा है? हम कहते स्वर्ग में क्या है, तो स्वर्ग में अप्सराएं हैं। स्वर्ग में क्या है? बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां अप्सराएं हैं, और सोमरस की नदियां बहती है। सोमरस मतलब दारू। यूरोप में दोनों चीजें। उधर गया, ठंडा प्रदेश है, ठंडे प्रदेश में बिना दारू के रह नहीं सकते आप, तो शराब मिलती है, तो वो भी कई दिन रहा होगा, तो उसने ये सब किया होगा। लड़कियां अप्सरा से तो कम क्या ही है। उसने नीचे आ गया, भाई साहब हो पूछो मत, ऊपर स्वर्ग है। तो जब भी आपको स्वर्ग जाना हो तो कहां जाओगे? कहां जाओगे? ये दो चीजें है वहां, क्या है? अप्सराएं और सोमरस, है ना। तो स्वर्ग यही है, स्वर्ग और कहीं नहीं। अपने तो अमीर खुसरो ने कश्मीर को देख के कह दिया था, घर फिरदौस बर्रू है, हम ही अस्त, जमी अस्त, हम ही अस्त, हम ही अस्त, हम ही अस्त। यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। कश्मीरी भी अप्सरा ही है भाई, फूट रहे लोग है अप्सरा, और क्या है? यही तो परिभाषा दी हुई है। तो आपने यही इस प्रकार की चीजें बन गई थी। तो वैसे वैसे मैं सचिन तेंदुलकर के बीच में एक किसी ने मंदिर बनवा दिया था, सचिन का मंदिर बनवा दिया किसी ने। तो क्रिकेट प्रेमी रहा होगा, उसने मंदिर बना लिया सचिन का। तो मुझे लगता है प्रलय हो जाए, कल को सचिन का मंदिर मिले। फिर क्या कि यहाँ किसी समय सचिन नामक एक देवता थे, जिनका कद छोटा था, वामन अवतार के थे। उनका प्रिय हथियार बल्ला था। वो अपने हथियार से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिया करते। अपने आप जयपुर में कॉलोनी देखना, गेट लगे हुए हैं कॉलोनी पे, और गेट पे एमएलए के नाम लिखे हुए हैं। इस गेट का निर्माण विधायक कालीचरण सर्राफ द्वारा करवाया गया। इस दरवाजे का निर्माण विधायक प्रताप सिंह खचरियावास द्वारा करवाया गया। आते हैं इसे। फिर मुझे आता है कल को प्रलय हो जाए, फिर ये गेट मिलेंगे, तब आएगा शहर परकोटे से घिरा हुआ था, परकोटे पे राजा का नाम भी लिखा हुआ था। तो वैसे वैसे कालीबंगा के पतन का कारण क्या माना जाता है? वो क्या माना जाता है?